अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ अहमद व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, क्या ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया है? क्योंकि इसराइल ये दावा कर रहा है, कितनी हकीकत है इसमें? और फिर जो अब तक ईरान की जानिब से रिस्पॉन्स दिया गया है इसराइल को और अमेरिका को, वो भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इतना किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान इस हद तक आगे जाएगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स अब भी जारी है। कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ और गल्फ स्टेट्स के अंदर, यूएई को, कतर, कुवैत और दीगर ममालिक के अंदर क्या क्या नुकसान अब तक रिपोर्ट हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और फिर अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर अटैक किया गया है, उसकी ऑफिशियल वीडियो भी जारी कर दी गई है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। और फिर खामनाई साहब के खानदान में से कुछ लोगों के शहीद होने की इतलात आ रही हैं, वो कौन कौन है वो भी आपको बताएंगे। और फिर आज पूरा दिन क्या कुछ हुआ, किस किस ईरान की तंसीबात पर या ईरान के अंदर कहां कहां पर अटैक किया गया, और फिर ये नेक्सस है क्या, आबनाए हरमज को बंद करने के बाद किस तरह प्रेशर पड़ रहा है गल्फ स्टेट्स का, खास तौर पर अमेरिका के ऊपर, और ये वॉर इतनी तेजी से एक्सेलरेट क्यों कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के साहबजादे और बहू शहीद हो गए हैं। ये ईरानी सिफारतखाने के जराए से जो है ये खबर सामने आई है। दूसरी जानिब एक सबसे अहम खबर है जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि अली खामनाई साहब जो है वो शहीद हो गए हैं, और यह नेतन्याहू की जानिब से कहा जा रहा है। इसके अंदर मसला यहां पर आ रहा है क्योंकि जब सुबह अटैक किया गया ईरान पर यूएस और इसराइल की जानिब से, तो उन्होंने लीडरशिप को टारगेट किया है, और उस लीडरशिप में से अली खामनाई साहब को भी टारगेट किया गया है, और फिर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब को भी टारगेट किया गया है। उसके साथ साथ गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह वार्निंग दी गई थी और यह कहा गया था कि मुझे पता है अली खामनाई साहब कहां पर मौजूद हैं और उनको ज्यादा देर एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि हमें उनकी लोकेशन का अपनी इंटेलिजेंस से पता है। दूसरी जानिब अगले ही रोज अली खामनाई साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि यह मायने नहीं रखता कि किसके पास कितने हथियार हैं और कितनी बड़ी फौज है या कितने ज्यादा इत्तेहादी हैं, यह मायने रखता है कि किसके पास वो हथियार मौजूद है जो अमेरिकन बहरी बेड़े को जमी बोस या समुंदर बोस कर देगा। तो इस तरह ये बयानात बहुत सारे आए, लेकिन अब इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू वो कहता है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई अब नहीं रहे हैं। अपने वीडियो बयान में इस्राएली वजीर आजम ने कहा है कि ये हमें जराई हमारी इंटेलिजेंस से खबर मिल रही है। अब नेतन्याहू का यह भी कहना था कि ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर भी शहीद हो गए हैं, खामनाई के कंपाउंड को तबाह और सीनियर जौहरी हुक्काम भी मारे गए हैं, और आने वाले दिनों में दहशतगर्द, यानी नेतन्याहू की जानिब से ये ईरानी हुकूमत के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, दहशतगर्द हुकूमत के मजीद हजारों अहदाफ को निशाना बनाएंगे। नेतन्याहू ने यह कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई जब तक जरूरी होगी करेंगे। और इस्राएली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। ईरान में 500 अहदाफ को 200 इस्राएली तैयारों ने निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरान ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई ठीक और महफूज मकाम पर मौजूद हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बहरी और फजाई हमले किए, जिनमें 201 ईरानी शहरी शहीद और 747 जख्मी हो गए हैं। ये जो खबरें हैं इस हवाले से सामने आई हैं। और अली खामनाई साहब से मसला क्या है यह सबको मालूम है कि अमेरिका क्यों अली खामनाई साहब के पीछे पड़ा हुआ है, और अमेरिका वहां पर एक रिजीम चेंज चाहता है। वो रिजीम चेंज इसलिए चाहता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इस्लामी इनकलाब के बाद वहां पर बनी थी और अली खामनाई साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं, और अमेरिका को जो ग्रेटर इसराइल का एक प्लान वो बनाना चाहता है, जिसमें भी बहुत से मुसलमान ममालिक को समझ नहीं आ रही, नादानी का मुजाहरा कर रहे हैं। आज वो सब खामोश हैं, कल उनका नंबर आने की बातें हो रही हैं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल प्लान के अंदर तो फिर बहुत से अरब ममालिक भी शामिल होंगे, सऊदीया का कुछ हिस्सा भी शामिल होगा। तो उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ईरान है, और ईरान का वो बयानिया है। और फिर प्रीएम्प्टिव मेजर्स का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो लिए जाते हैं, यानी कि हमें खदशा है कि मुस्तकबिल में ईरान खतरा बन सकता है या हम पर अटैक कर सकता है, तो इसलिए हमने ये अटैक किया। और किसी भी मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल को टारगेट करना, उसमें मुदाखलत करना, यह बयान देना कि हम रजीम चेंज वहां पर चाहते हैं, और अवाम से मुखातिब होकर यह कहना कि आप हमारा साथ दें, यह इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। वैसे तो इंटरनेशनल लॉज की और भी बहुत सी खिलाफ वर्जी हैं,
जो कोई नहीं मानता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन है नेतन्याहू के हवाले से, उसे जो है वो नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया गया, उसको कोई नहीं मानता। लेकिन जरा बात करते हैं कि कहां कहां पर क्या कुछ हो रहा है। आपने बहुत सी जगहों के हवाले से खबरें सुनी होंगी। इस वक्त फेक मीडिया बहुत ज्यादा है, फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें फेक न्यूज के जरिए टारगेट किया जाता है। यानी जो प्रोपेगेंडा टूल है वो उसका आगाज ही ये हुआ था कि आप एक इलाके को फतह करते हैं और अगले इलाके का अनाउंस कर देते हैं ताकि उससे अगले इलाके ये डर जाएं और हथियार फेंक दें कि ये तो बहुत तेजी से कामयाब हो रहे हैं। और यही प्रोपेगेंडा टूल इस वक्त भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो अल दफरा एयर बेस जो कि यूएई के अंदर मौजूद है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, वहां पर धमाके सुने गए हैं और ईरान की जानिब से यह तस्दीक की गई है और दावा किया गया कि 14 अमरीकी अड्डों पर जो ये हमला किया ईरान ने, और ये अड्डे जो हैं वो कतर, कवैत, सऊदिया, ओमान और यूएई और दीगर अरब ममालिक के अंदर मौजूद हैं, उसमें 200 अमरीकियों को हलाक कर दिया गया है। और दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरानी हलकों से 200 फौजी हलाक होने के दावे को मुस्तरद किया है। और ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी जनरल सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात के लीडरान से बातचीत भी हुई है। फिर यूएस मिलिट्री ने जो फुटेजेस जारी की हैं वो आप इस वक्त स्क्रीन की एक साइड पर देख रहे होंगे कि किस तरह यह अटैक किया गया है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपसे मुखातिब हूं तो सायरन्स कवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब में दोबारा बजना शुरू हो गए हैं। बहरीन में अमरीकी हदफ की ईरानी मिसाइल हमले के बाद की सूरत हाल आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि किस तरह वहां पर मुख्तलिफ जगह पर आग लगी हुई है। अमेरिकन जो एसेट है जबल एयरपोर्ट, जबल अली पोर्ट यूएई में, उसको भी निशाना बनाया गया है। और राउटर्स की एक खबर थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से, जिसको बाद में उसने तरदीद कर दी कि अगर कोई भी खबर हमसे मंसूब या हमने उस पर चलाया है तो उस पर अभी तक कोई हतमी चीज नहीं आई कि अली खामनाई के हवाले से उनका स्टेटस इस वक्त क्या है, और उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त सूरत हाल जरा वाज़ेह हो जाएगी कि क्या कुछ कहां पर हो रहा है और कहां कहां पर ये अटैक्स किए गए हैं। एक तो मैं आपको जरा समझाने के लिए, आपने मैप भी देखा होगा, अगर आप मेरे इस हाथ को ईरान तस्वुर करें और इस हाथ को मशरिक वुस्ता और गल्फ स्टेट्स को तस्वुर करें तो ये जो दरमियान का वक्फा ये वाला बनता है, ये आबनाए हरमस है जहां पर ऑयल और गैस की ट्रेड होती है। और ये जितने ममालिक हैं इस साइड पर गल्फ कंट्रीज के, वो सब यहां से जो है वो तेल की तरसील करते हैं। ईरान ने इस आबनाए हरमस को भी बंद कर दिया है। अब जो एयर बेसेस हैं वो ओमान के अंदर है, जो कि यूएस और ओमान के मिलिट्री ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हैं, यानी दुबई के अंदर। कतर, बहरीन, कवैत, इराक, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस और इन तमाम ममालिक के अंदर अमेरिकन एयर बेसेस मौजूद हैं और इन्हीं को अटैक किया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कहां कहां से अटैक्स को लॉन्च किया गया ईरान के ऊपर, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है। और ईरान ने, हमने ये सोचा नहीं था कि ईरान इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। यानी पिछली दफा भी 12 दिन की जंग हुई थी और स्लो एंड स्टडी ईरान ने रिस्पॉन्स किया था, लेकिन इस दफा जो ईरान ने रिस्पॉन्स किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान ने डेटरेंस की एक नई पॉलिसी वाज़ेह की है। उन्होंने फौरी तौर पर 12 से 13 महाजों पर हमला किया, 12 से 13 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर हमला किया। इसराइल पर जवाबी अटैक किया, यूएस की जितनी भी एयर बेसेस हैं उन पर अटैक किया, और यूएई के अंदर बार बार धमाकों की आवाजें आ रही हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए अटैक किया। इसकी वजह, और यह बात बताती है कि ईरान बिल्कुल तैयार था, और ईरान आगे भी यह कह रहा है कि अभी जवाब रुका नहीं है, जवाब आगे दिया जाएगा। और ये जो वॉर की इंटेंसिटी है ये आज रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अली खामनाई को टारगेट करने की जो कोशिश बार बार कर रहा है यूएसए और इसराइल, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इस खित्ते के अंदर एक बहरान पैदा हो जाएगा। और फिर आप इसको तसव्वुर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर ईरान के पास भी कोई चॉइस बचता हुआ नजर नहीं आएगा, और फिर जो मिसाइल सिस्टम है वो उसको पूरी तरह एक्टिवेट करके हर तरफ बदले के लिए अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और जो भी इसके हवाले से अपडेट होगी मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूंगा।
आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।